सुपर 30 के जो जैसे आप गए आनंद भैया, इनिशियल डेज कैसे शुरू कैसे हुआ, और आपका उधर आप लोग टाइम कितने देते थे सुबह से रात तक, और क्या चलता था वो अगर थोड़ा आप बताएंगे बच्चे को। सुपर 30 का प्रोग्राम 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री चलता था पढ़ाई। और इसके अलावा जो है सुपर 30 में डेली टेस्ट होता है, एक खास बात बहुत बड़ा। और डेली टेस्ट का साथ साथ में डिस्कशन होता है। तो मेन जो है आईआईटी का रिजल्ट का राज टेस्ट और डिस्कशन। और इतना लगभग 100-150 टेस्ट तो हम लोग जरूर दिया होंगे। मेन मंत्र है आईआईटी के क्वालिफाई करने का टेस्ट और डिस्कशन। प्रॉपर वे में अगर टेस्ट और डिस्कशन हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा बच्चे के बीच कॉन्सेप्ट और ट्रिक देना जरूरी होता है, तो आईआईटी बच्चा आराम से qualify कर जाता है। हाँ, तो ठीक है। और ज्यादा पढ़ाई लिखाई के अंदर घुसेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों को एक बहुत कॉमन कॉमन सवाल रहता है। एक्चुअली मेरे पास तो साधन नहीं है, मेरा तो थोड़ा दिक्कत है। मेरे पास मेरे फैमिली में पैसा नहीं है, मेरे घर में दिक्कत है, मेरे घर में सपोर्ट नहीं करते, मैं कैसे मैं क्रिकेट खेल लूंगा, कैसे मैं पढ़ाई करूंगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं हम लोगों के पास, जो हम रहते हैं और बच्चों लोगों के साथ काम करते हैं। तो ये कॉमन सवाल है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हाँ, सच में दिक्कत है, आई एग्री। पर इस सिचुएशन में क्या क्या करेंगे, आप बताइए। देखिए ये चीज, पैसा तो जीरो कहीं भी नहीं लगता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे हम अपने एग्जांपल बताए कि कुछ हम काम कर रहे हैं, तो उसी तरीका से पेट पालने के लिए आपको तो पेट तो कहीं भूखे तो इंसान नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं उसका साधन आपको ढूंढना होगा। अब वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका तरीका होगा। अगर आप में टैलेंट होगा, मेधावी छात्र होंगे, पढ़ने में अच्छे होंगे, अगर स्कूल में अच्छे होंगे, कहीं ना कहीं आपका टैलेंट अगर दिखेगा ना, तो लोग मदद करने के लिए जुड़ जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए दें तो जैसे मेरे जीजा जी मदद करने के लिए क्यों जुड़े, क्योंकि उनको हमने 3-3 रिजल्ट दिखा दिए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, मैथ। तो उन्हें लगा कि नहीं, ये इंसान कर सकता है, पैसा इनको लगा देते हैं। और आज के डेट में हमारे जीजा जी जब पढ़ाती है, तो उनके बच्चे को आज मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। और हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनकी 4 बच्चे हैं, 3 भगनी है और 1 भगना है। 4 हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, और नेक्स्ट ईयर 2 उम्मीद है कि 2 वो डॉक्टर बन जाए। तो आज उनको हम सपोर्ट करें, कल वो मुझे सपोर्ट करें। तो बस यही कुछ ना कुछ करना होगा, ये दिमाग में सेट करना होगा। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं होता 100% कोई आपको सपोर्ट कर दे, तो आपके तरफ से फट लगाना होगा, कुछ उधर से सपोर्ट करना। बात रहा कि क्या क्या कर सकते, जैसे में आपको एक तो पहले आइडियल स्टूडेंट रहिएगा, मतलब बहुत भोला भाला सीधा, पर लोगों की नजर में आप अच्छा काम करिएगा, लोग जरूर आपको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ही खुद देखें, एक हमारे नालंदा में बिहार बोर्ड में टॉप किया, और उसका वीडियो वायरल हुआ, बहुत गरीब परिवार से। तो हम खुद जो है, हमारे टीम, हमारे वंश क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड जो मेरा इंस्टीट्यूट है, हम लोग खुद गाड़ी से उनके घर पे गए और उनको एक अवार्ड भी दिए, सर्टिफिकेट, मतलब बहुत सारा सम्मानित किए, कुछ इकोनॉमिकली हेल्प किए। और उनको ऑफर दे करके आए कि अगर आपको आईआईटी करना है या डॉक्टर बनना है, मेरे इंस्टीट्यूट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रहना, खाना पीना सब मिलेगा। तो आखिर हम उनके पास क्यों गए, क्योंकि उनके अंदर में मुझे टैलेंट थी। जब तक अपने आप के अंदर कुछ भी आप मार्केट में नहीं दिखाए हैं, तब तक आपको कोई आगे सपोर्ट करने के लिए नहीं बढ़ता। तो मेरा मानना है कि अपने टैलेंट को दिखाइए। बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, लोग मदद करने, बट वो लोगों की नजर में आएंगे आप, तभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपके घर के पास कैसे, मतलब हम कैसे जानेंगे कि आपके अंदर में टैलेंट है? हमें लगेगा कि हाँ, ये बंदा में टैलेंट है, रियल में गरीब है, हो सकता है मेरा अंदर में जो आत्मा है वो गा है कि नहीं, इनको हेल्प कर देना चाहिए, तो कुछ इकोनॉमिकली हेल्प कर किया जा सकता। तो ये आपको करना होगा। दूसरा है कि कोई अच्छे मित्र हैं, उनको साथ आप दोस्ती करिए जो पैसा वाले हैं।
मतलब कुछ ना कुछ साधन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। या किन्हीं के यहाँ छोटा मोटा काम कर लीजिए, किन्हीं के यहाँ साग सब्जी ला दीजिए, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ थोड़ा बहुत काम कर लीजिए, जैसे साग सब्जी उनका ले आइए, दूध ले आइए, बहुत सब कुछ ही छोटा छोटा काम करके उनको दया आएगा तो आपको कुछ पैसा दे देंगे, कुछ हेल्प कर देंगे, कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा देंगे, कहीं किन्हीं का लिंक संपर्क रहेगा तो आपको वहां तक पहुंचा देंगे। कुछ ना कुछ जरिया निकालना पड़ा। और ये जो है ना, ये कोई साधन नहीं है, अपनी समझिए कि लक बाई चांस है या ऊपर वाला का देन है। मेहनती बच्चों को ऊपर वाले हमेशा खड़ा रहे सपोर्ट करने। ये दुनिया में अगर कोई नहीं है तो ऊपर वाले हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेहनती एक्चुअली बच्चों के लिए। हाँ, इसी में से क्या मेरा आपका दूसरा आंसर सवाल था? था। तो एक्चुअली मैं जो मेन कोऑर्डिनेटर है हमारे साहिल सर, उनसे भी बात कर रहा था इसके बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते हैं, अरे मेरा मेरा भाग्य बहुत खराब है यार, मेरा लक बहुत खराब है, नहीं होगा मेरे से। हाँ, तो इनके लिए क्या बोलेंगे आप? मेरा तो मानना है कि भाग, मेहनत के आगे भाग भी पीछे हो जाता है। 100% अगर आप मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं मेहनत का फल तो मिलना ही मिलना। और कहावत ही है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। तो फिर ये झूठा नहीं ना साबित हो सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप मेहनत करेंगे, भाग जो है ना मेहनत के साथ चलता है, बिना मेहनत का भाग भी साथ। तो आप इतना मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि खराब भाग भी रहे तो अच्छा भाग में कन्वर्ट। हाँ, और इधर भी और एक सवाल है। मैं बच्चों के, कुछ बच्चों ने मेरे से बोला था पूछने के लिए कि जैसे आपने सुपर 30 में जैसे आनंद सर बोलते थे आपको, वो जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं वो एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स में मतलब झेलते हैं अपने आप को कि यार मैं इधर से आया हूँ, अगर मेरे से नहीं होगा, मैं उधर से आया हूँ, मेरा मेरा पिताजी बहुत गरीब है, मेरा फैमिली बहुत खराब है। ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना बच्चों के अंदर, कोई भी फील्ड आप ले लो, आप क्रिकेट ले लो, पढ़ाई ले लो, एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स, एनीथिंग, ये कॉम्प्लेक्स बहुत सारे बच्चों के लिए अपना करियर खत्म कर देते। आप लोग भी जैसे थे उधर, मुझे पता है क्या है उधर, फिर भी आप थोड़ा बताइए। पिछले वर्ग के बच्चे थे, बहुत निम्न वर्ग के बच्चे थे, और ये तो थे ही उधर बिहार में, ये बहुत ही चलता है अभी भी। तो क्या क्या बताएंगे उन लोगों के लिए? इसमें देखिए, जो गार्जियन जो उनके होते हैं, गार्जियन के सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी होता है कोई भी चीज सक्सेसफुल होने के लिए। सबसे पहला भूमिका जो होता है गार्जियन को। अगर गार्जियन के अंदर में भी अगर वो जुनून उत्पन्न हो गया कि मैं जी जान लगा दूंगा बेटे को कैरियर बनाने के लिए, तब वो गार्जियन बेटे को पढ़ा दे। और मेरा मानना है कि गार्जियन को पहले कन्विंस करिए कि आपके बेटा में इतना सारा पोटेंशियल है कि बच्चा आपका बहुत कुछ कर सकता है, इसको खाली कुछ नहीं चाहिए, आप 1 रुपया नहीं दीजिए, बट इसको डेली मोटिवेट करते रहिए। और आप सब जगह जहां जहां आपकी जरूरत पड़े वहां पे आप इसके साथ खड़ा रहिए, बस। तो वैसे इंसान आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन गार्जियन अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, बच्चे टूट जाते। तो मेरे पिताजी सपोर्ट करते थे हमेशा। क्या आंसर मिला आपको? अ, भाई आप जैसे आप इतना मेहनत करके अपना सफलता के ओर पहुंचे हो, तो उसमें जो बच्चे अंडर प्रिविलेज, जैसे हमारे कोच सर बोल रहे थे, अंडर प्रिविलेज बच्चे जो है, हाउ टू ओवरकम द कॉम्प्लेक्स, ये एक्चुअली आप खुद झेले हो। आप खुद झेले हो अपने ऊपर कि जिस जगह पे पापा तो सब आपको सपोर्ट जरूर किए होंगे, बट उसके अलावा भी जो सोशल सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि आपके पड़ोसी, आपके जो आनंद सर के पास जाने के पहले जो आप जहाँ जहाँ आप पढ़ने जाते थे, कभी ये फीलिंग जरूर होता होगा कि हमें कोई उस हद तक पनाह दे रहा है या हमें कोई दया कर रहा है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आया, या हाउ टू ओवरकम दैट कॉम्प्लेक्स, ये बहुत सारे बच्चे, मेरा पेशेंट और मेरा स्टूडेंट में भी मैंने देखा है। तो आप जैसे खुद इस जगह से उभर के आए हो, तो आपसे ये हम लोग भी जानना चाहेंगे, हाउ यू टैकल्ड उस जगह पे, आप कैसे इसको टैकल किए थे। कि जैसे आपने बहुत सारे लड़ाई करके सामने उभर के आए हो ना,
तो जी एक जगह था जब आपने बताया कि पापा आपको सपोर्ट किए, वो तो सबसे बड़ा है। अपना गुरु पापा मम्मी यही पहले है कि जो हमें समर्थन करे और हमें आशीष दे, आगे बढ़े। बट उसको छोड़ते हुए भी आप जब आनंद सर के पास जाने के पहले बहुत सारे टीचर्स के पास पढ़ने गए होंगे, कोई आपको हेल्प किए, तो उस जगह हाँ आपके साथी भी कुछ रहे होंगे। तो हमारे जो खेल का बच्चे हैं, या मेरे जो पेशेंट्स या स्टूडेंट्स देखता हूँ, तो उस जगह पे ये एक साइकोलॉजिकल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं सब। कभी कभी हम्म, ये सबकॉन्शियस माइंड पे लगता है कि ये सर हम तो हेल्प जरूर कर रहा है, बट ये हमें पनाह दे रहा है, या ही इज कोई दया कर रहा है। ऐसे कभी हम्म। आपके दिमाग पे भी आया होगा, या अगर नहीं भी आया हो या आया हो, हाउ यू ओवरकम इट? क्योंकि आप ये बेहतर आप ही आंसर कर सकते हो। हाँ सर, इसमें जो है जब हम लोग पढ़ने जाते थे उस समय एक मित्र थे हमारे, संजीव जी, अभी पिछले साल यूपीएससी क्वालिफाइड थे। तो वो मुझे बहुत हेल्प किए। वो हमको बराबर जो है पढ़ाने, मतलब हमेशा डाउट क्लियर उनसे हमेशा करते रहते थे। बहुत सारी समस्या आता था, क्वेश्चन नहीं बनता था, वो हेल्प करते थे। और मेरे एक मित्र थे, वो अजय जी हैं, पटना सिटी के। उनके पिताजी जॉब में थे, तो उनसे एक दोस्ती हुई थी। तो वो हमें मतलब सब कुछ से सपोर्ट करते थे, पैसा कौड़ी कुछ भी, पॉकेट खर्च, मतलब मुझे खर्च करने नहीं देते थे। तो ये सब तो दोस्ती का बेनिफिट मिला मुझे बहुत। सब लोग जैसे सुपर 30 में मुझे सब कोई मानता था। सुपर 30 में गए थे, सबसे पुअर स्टूडेंट हम ही। तो सब लोग मेरा, जैसे मैं एक छोटा भाई को कैसे दुलार किया, उस तरीका से मुझे मिला सुपर 30 में। यहाँ तक कि आनंद सर भी मुझे सबसे ज्यादा मानते। तो इसलिए सपोर्ट तो फ्रेंड लोग का, दोस्तों का तो होता है। बट रही बात की एहसान करने के लिए, तो दोस्त का तो एक केवल मदद है, एहसान तो नहीं। आज भी सारे लोग हमारे दोस्त लोग। क्या सर आपका आंसर दे पाए मैं? हाँ, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। एंड आपके आंसर से जो लगा, ये सारे बच्चे को लिए भी बताना चाहता हूँ कि अपना खुद का सेल्फ इमेज अगर हाई रहे, अपना अंदरूनी हाँ जिगर अगर चौड़ा रहे, सीना तान के रहे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और ये आप खुद अपने ऊपर करके दिखाए हो। कभी वो फीलिंग नहीं आने दिया कि हमें कोई हेल्प कर रहा है, कि हाँ वो मेरे को चलने के रास्ते पे एक सहारा जरूर है, मगर हमारा सपना उधर है, मैं उधर पहुंचूंगा। सर, रियली सिंपल सी बात ग्रेट। है सर, अगर बहुत तेज पानी का धारा है तो आपके जब तक कोई एक हाथ नहीं पकड़ के चलाने वाला होगा, या कोई ना कोई सहारा नहीं मिलेगा, तो आप पानी में बह जाएंगे। इसीलिए एक तरह से गरीबी जो है ना, सभी चीज से रोकता है। उसमें आपको किसी ना किसी का सहारा की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर सोचिए, अगर सेल्फ कर लें तो सेल्फ नहीं होता। चाहे एक मित्र का सहारा हो, किन्हीं बड़े कोई लोग अच्छे खासे पैसा कमा रहे हैं, वो आपको कुछ इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं। और ये मांगना पड़ेगा, लोग नहीं। जैसे मान लें हम पढ़ने में तेज हैं बहुत, तो अच्छे अच्छे लोग से अगर 10 लोग 20 लोग से संपर्क करेंगे, तो आपको जरूर किसी न किसी ने हेल्प कर देगा। जैसे मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आईआईटीएम क्वालिफाई किया तो पेपर में नाम आया था, यूट्यूब में भी आया था, तो सब जगह आया था वीडियो। तो उस समय हमसे लगभग 20-25 लोग पटना में संपर्क किए हमसे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? तो हम आपको कुछ हेल्प करना चाहते हैं। इकोनॉमिकली मुझे हेल्प उस समय मिला। आप देख रहे होंगे एक जिंदगी लाइव में मेरा, जो देखते होंगे पैंट शर्ट जींस जो भी पहने हुए हैं, वो गिफ्टेड है। एक इंजीनियर इन चीफ, नहीं चीफ इंजीनियर थे वो मुझे बुलाए, और मैं, वो बोले कि हम आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो वो पैंट शर्ट मुझे गिफ्ट दिए। ये कहीं ना कहीं लोग, इंसानियत है इस दुनिया में। लेकिन बस आपको टैलेंट लोगों को नजर आना चाहिए, दिखना ऑसम, ऑसम, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत मैं चाहिए। आपका स्टोरी और ये सुन के मैं खुद भी आज क्लिनिक पे आते वक्त तुरंत मैं बैठ गया। ठीक है। यहाँ से हाँ सर, बोलिए। एक इवेंट और बता रहा हूँ सर। जब आईआईटी धनबाद में हम पढ़ रहे थे, तो वहीं धनबाद के कोई रिटायर्ड आईएएस थे शायद, या आईएएस या आईपीएस। तो वो लोगों को, गरीब लोगों को मदद करते थे।
तो वो जो है पर्सनली मुझे कॉलेज में आके मिलना चाहे, बोले कि हम बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपको भी स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। तो वो मुझे यूएसए का स्कॉलरशिप दिलवाए, अमेरिका का स्कॉलरशिप था। तो वो मुझे 25,000 रुपया पर एनम स्कॉलरशिप दिलवाए। तो ये मतलब लोग जुड़ जाते हैं मदद करने के लिए, अच्छे लोग, खोजने की जरूरत नहीं। और एक्चुअली इसी बात में जस्ट एक ऐड करूं, मतलब आनंद भैया जब आए कॉलेज पे हमारे, तो मैं बहुत सारे जो फैकल्टीज हैं उन लोगों से भी कभी कभी बात होता है, वो सभी इनको हाँ, याद रखे, तो ये थे एक इतने प्यारे। हाँ, कुछ तो और हम अभी बोलना भी। चाहेंगे। एक तिवारी सर होंगे मैथ, हाँ हाँ। तो वो भी शायद मेरा वीडियो देखे थे। मैं आईआईटी धनबाद जाने से पहले ही वीडियो देख चुके थे टीवी पे, आईआईटी एग्जाम मतलब रिजल्ट आया था उसी समय। तो खुदा न खास्ते हम पढ़ने गए आईआईटी धनबाद में, तो वो मुझे क्लास में नोटिस किए, लगता है इसको कहीं देखे हैं। तो वो मुझे साइड में क्लास के बाहर बुलाए, बोले कि तुम कहीं तो आनंद किशोर तो नहीं ना हो? हम बोले सर आनंद किशोर है, क्यों? बोले तुम्हारा वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, सर सुपर 37 है, आनंद किशोर हम ही हैं। तो बोले कि चलो अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गया। तुमको कॉलेज में किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत हो, पैसा का, बुक का, मतलब किसी भी तरीका का, हमसे बेहिचक तुम बोलो। ये मुझे ऑफर किए थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एचपी एसपी तिवारी। तिवारी सर, हाँ 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 हाँ। हाँ, एसपी मैथ तिवारी, पढ़ाते थे। हाँ। मैथ पढ़ाते थे, हाँ। यस यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। और आनंद किशोर सर, मतलब बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंसेस मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा सर। मेरा जो क्वेश्चन है सर वो है कि आपके हिसाब से सर सक्सेस का परिभाषा क्या है सर? हम किस इंसान को सक्सेसफुल बोल सकते हैं बेसिकली? सक्सेसफुल जो उसका इच्छा वो उसका पूरा हो गया, सक्सेसफुल इंसान। आपका इच्छा एक एम होना चाहिए, लेकिन एक यस इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, ये भी जान यस लें। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। अगर तुम्हें आईएएस बनने का क्षमता है, तो आईएएस बन गया तो इच्छा खत्म हो जाएगा, उसके बाद और इच्छा होगा ऊपर जाने का। इसलिए यस सर। मेहनत कंटिन्यू होना चाहिए, मेहनत में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। होल लाइफ, पूरे लाइफ में मेहनत कभी खत्म नहीं होगा। एक छोटा छोटा इच्छा रखना चाहिए, धीरे धीरे कंप्लीट करते जाना चाहिए। मेरा पहला इच्छा था कि आईआईटी क्वालिफाई कर लें, वो हमने कर लिया। यस सेकेंड इच्छा जागा मुझे कि आईएएस बने, तो हमने ओएनजीसी में जॉब छोड़ दिया। उसके बाद चले गए दिल्ली, और 2 साल हमने पढ़ाई किया। बट थोड़ा सा यहाँ पे क्या कहें, बैड लक वाला थोड़ा सा बात मेरे साथ भी हुआ। क्या हुआ कि फर्स्ट अपेयरिंग था मेरा यूपीएससी का एग्जाम, तो उसी दिन मतलब रात में एग्जाम के, जैसे कैसे आज रात है और कल पेपर था यूपीएससी का, मेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से। तो भगवान भगवान का शुक्र है कि वो मतलब कुछ ज्यादा हादसा ना हो करके मतलब बच गए किसी तरीका से। फिर सेकेंड टाइम क्या हुआ मेरे साथ, यूपीएससी जब हम सेकेंड टाइम, जब दिल्ली मेरा सेंटर, तो जब हम पटना से एग्जाम देने जा रहे थे दिल्ली, तो दिल्ली पहुंचने ही वाले थे कि घर से फोन आया कि पिताजी एक्सपायर। तो मैं फिर यूपीएससी का सेकेंड टाइम भी हमने एग्जाम नहीं दिया। उसके बाद फिर सोचे कि अब क्या किया जाए, घर पे आए, माहौल थोड़ा चेंज हो गया। तो फिर मुझे लगा कि भाई मेरे अंदर में इतना अच्छा टैलेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े हैं, मैथ पढ़े हैं, क्यों ना पढ़ाया जाए बच्चों। फिर उसके बाद हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, और आज पढ़ाते पढ़ाते अपना इंस्टीट्यूट है मेरा पटना में, दो सेंटर मेरा बंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड करके चलाता हूँ। और बच्चे को मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी कराता हूँ 11। और गरीब बच्चों को मैं भी हेल्प करता हूँ, जिसके पास पैसा नहीं उसको भी फ्री पढ़ा देता हूँ, जिसके पास पैसा है उससे पैसा भी लेते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हाँ बोलिए, और किसी को कुछ पूछना? सर एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर जो मुझे आपसे चाहिए सर, वो बेसिकली है सर कि आप डिसीजंस कैसे लेते हैं सर? क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर सर एक सक्सेसफुल इंसान का बहुत बड़ा एसेट होता है सर। बेसिकली आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं सर, वो अगर थोड़ा बताएं। डिसीजन कैसे लेते हैं? डिसीजन लेने के लिए आपको सोचना होगा, और क्या, और सोच करके डिसीजन लेगा। जैसे देखो, एक खुद का सब कुछ एनालिसिस करने के बाद खुद से डिसीजन लेना सीखो, ताकि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजिंग आएंगे,
तो किन्हीं के सहारा लेकर के अगर चलोगे तो वो ज्यादा दिन लाइफ अच्छा नहीं जी पाए, इसीलिए डिसीजन खुद लेना चाहिए। जैसे हमने बताया एग्जाम्पल की 2-2 3-3 एग्जाम छोड़ दिया या ट्रिपल ही छोड़ दिया, तो खुद पे विश्वास पहले होना चाहिए, तभी डिसीजन होता है। अगर 2-3-4 चीज ऑप्शन आ गया, ये कर ले कि ये कर ले कि ये कर ले कि ये कर ले, 4 ऑप्शन आ गया, तो वहां पे डिसीजन किसी से लेने की जरूरत नहीं है। अंदर से रात भर चिंता करो, रात भर चिंता करने के बाद अंदर से जो आत्मा से जो निकले वो डिसीजन ले लो, और उस पर दिन रात मेहनत करके उसको पा करके ही दम लेना चाहिए। ठीक है, अंदर से आत्मा आना चाहिए तब। और लेकिन कंफ्यूजन वाली बात नहीं, करना है ये तो करना है, बस ये होना चाहिए। सर हाँ। एक्चुअली सर मैं एक चीज डिसीजन से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ। आनंद सर, आपने सबसे टफ डिसीजन कौन सा लिया था जिसके लिए सर आपको लगा कि काफी ज्यादा आपका सबसे लाइफ का टफेस्ट? एक टफ डिसीजन मेरा था जब हम आईएएस का तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, तो उस समय क्या बोलता है, मेरा पेट्रोलियम डिपार्टमेंट था, फिर मैं रीज्वाइन करने के लिए चाहा तो पता चला कि गेट के थ्रू होगा, तो गेट के थ्रू होगा तो उसमें पेट्रोलियम ऐड नहीं, बट 2016 में पेट्रोलियम ऐड हुआ और 2 साल मेरा यूपीएससी का प्रिपरेशन हो चुका है। उस समय जो है डिसीजन लेना मुझे बहुत हार्ड लगा, या तो मैं आईएएस बनूं या तो मैं फिर से दोबारा इंजीनियरिंग में जॉब करूं। तो उस समय फिर हमने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बनना छोड़ दिया, कि मेरे दिमाग से निकाल दिया कि नहीं बनना है मुझे आईएएस। तो फिर आईएएस बनने के लिए हमने फिर उसमें लग गए, बट फिर वहां पे मुझे बताया तो कि इवेंट में 2 इवेंट हो चुका है एग्जाम के, इसलिए फिर मैं फिर कन्वर्ट हो गया अपना इधर इंस्टीट्यूट में। यूआईसी में भी अच्छा खासा पैसा भी है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, नेम है, सब कुछ इसमें है, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है इसमें। लेकिन ईमानदारी से पढ़ाता है टीचर जिसको नहीं, जो प्रोफेशनल है उसको नहीं, इमोशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल दोनों होना चाहिए। ओके, तो बहुत बहुत थैंक यू आनंद एक सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। एक सवाल अर्नब है, जैसे आप टीचर बोले तो वो बोले थे अर्नब साहब बहुत 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 बच्चों को लेके काम करते हैं, बहुत उम्दा उम्दा टीचर हैं, वो भी हैं मेरे साथ एक्चुअली। तो मैं भी बहुत कुछ सीखा उनसे, तो उनसे कुछ सवाल था। अर्नब प्लीज। सर मेरा आपसे एक चीज जो मुझे लगता है, आज के बच्चे जो है बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं। बच्चे ऐसे उनको लगता है कि सर बहुत जल्दी वो लोग प्रोसेस को फॉलो नहीं करके बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसलिए सर ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो इस बच्चे को हम लोग कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करवा सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस में वो लोग ज्यादा दिन तक चलना नहीं चाहते, मतलब पता नहीं क्यों नहीं चलना चाहते, मगर इस लोग को अगर एक प्रोसेस दिया जाए कि आप इस प्रोसेस में चल के फिर उस रास्ते तक पहुंच सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेटेड होते हैं, कुछ दिक्कत आते हैं। तो सर इस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं? उनको एक छोटा छोटा टारगेट लेकर के चलिए, उसमें सक्सेसफुल अगर 100 है तो उसको 10 पहले पहुंच जाइए, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, 50, 60 तक। डायरेक्ट उसको 100 लेकर के चलिएगा तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे हम पढ़ाते हैं मैथ, हम भी पढ़ाते हैं, सानंद को मैथ पढ़ाते हैं, हम भी मैथ पढ़ाते हैं। तो मैथ में बच्चों को हम डायरेक्ट आईआईटी क्वेश्चन बैंक नहीं करवाते। सबसे पहले क्लास में जो पढ़ाते हैं उसको हम बेसिक पहले जो हम चाहते हैं कि बच्चा को ये सीखे, एक छोटा सा टारगेट देते हैं और वो क्वेश्चन को देखते हैं बच्चा बना पा रहा है। अगर वो नहीं बना पा तो उसके बार बार उसको रिवीजन करवाते हैं क्वेश्चन के बाद। एक जब देखते हैं कि फर्स्ट लेवल क्रॉस कर गया, तब धीरे से ऊपर थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट आता है, जब धीरे धीरे सीखते जाएगा। एक जब हार्ड मतलब दे दीजिएगा क्वेश्चन, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनेगा, नाराजगी आएगा, लगेगा कि हमसे ना हो पाएगा आईआईटी गई या हमसे नहीं हो पाएगा मेडिकल। इसीलिए एक छोटा छोटा टारगेट लेकर के आगे की ओर बढ़ना मेरे अनुसार। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ आनंद यादव, गुड इवनिंग सर। हाँ पूछो। आप बोल रहे सर, जो आनंद सर बात बोले थे पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, तो पेरेंट्स को सपोर्ट हम लोग को करते हैं, लेकिन जो लाइन में हम लोग है उसमें नहीं करते। मतलब हम लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो पेरेंट्स हम स्टडी के लिए फोर्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं। नहीं, तो पेरेंट्स को कन्विंस करना होगा, थोड़ा सा उनको कन्विंस करने की जरूरत है, समझाने की जरूरत, पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है, ताकि बच्चा को जो इच्छा करे उसमें सपोर्ट करना चाहिए गार्जियन को। लेकिन बहुत सारे गार्जियन जो है अपने मन के सुनते हैं, ये गलत उनकी है भावना। हाँ, तो बच्चे गार्जियन को कन्विंस करिए, एक बार कन्विंस अगर हो गए फिर आपको मंजिल में पाने में बहुत सा मतलब बहुत ईजी हो जाएगा। तो उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए, लोगों से मिलवाइए,
अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाइएगा तो कन्विंस हो जाएंगे। गुड इवनिंग सर। पूछो पूछो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग आनंद सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन था कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? अब सिचुएशन डिपेंड करता है कि किस टाइप का सिचुएशन। सर जैसे सिचुएशन है कि एग्जांपल है कि सर जैसे मैं अपने घर से बहुत ज्यादा लड़ाई करता हूँ या फोर्स करता हूँ खेलने के लिए, ये उन लोग नहीं चाहते कि मैं खेलूं, मेरे लिए सरकारी नौकरी करो या दूसरी चीज में जाओ, तो उसको सर कैसे हैंडल कर सकते हैं? बताए तो कि पहले तो अपने पिताजी हो या माँ हो, उनको एक अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क करवाइए, उनको क्रिकेट का सपना दिखाइए, जैसे में उनको वीडियो दिखाइए, लोगों से मिलवाइए। जब तक गार्जियन कन्विंस नहीं हो तब तक कैसे सपोर्ट करेंगे? और उनको पता ही नहीं है रियलिटी का, वो तो क्रिकेट के बारे में उनको नहीं पता हो, और सच्चाई जान जाएंगे कि हाँ बहुत आसान चीज है और बहुत अच्छा इसमें इनकम है, पैसा है, नेम है, फेम है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है, तब जाकर ना वो सपोर्ट। उनको पता ही नहीं होगा क्रिकेट के बारे में। जैसे मैं IIT JEE के बारे में बता रहा हूँ, IIT JEE के लिए हमारे पिताजी सपोर्ट नहीं किए, समझना बेटा मैं वहां तक नहीं पढ़ा सकता हूँ, और वो छोटा मोटा पढ़ाई कर लो, ITI कर लो, रेलवे में ड्राइवर बन जाएगा, ये सब में सपोर्ट कर। बट उनको हमने कन्विंस किया, पता किया कि IIT JEE क्या होता है, उनको बताया कि पिताजी ये IIT कर जाएंगे एक बार, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है, बहुत पैसा है इसमें, 2 लाख 5 लाख का महीना है, गाड़ी बंगला सब कुछ इसमें मिलता है। बट नौकरी कर लेंगे छोटा मोटा ना, तो उसमें केवल अपने पेट ही पाल पाएंगे, नहीं तो बहुत तो अपने परिवार को पाल। लेकिन अगर मुझे करोड़पति और अरबपति बनना है तो हम क्रिकेट से हम बन सकते, तो वो उनको कन्विंस करिए। और ना होता तो जिद्दी भी थोड़ा बनना पड़ता है गार्जियन। अपना स्टूडेंट जैसे हम जिद्दी बन गए थे कि नहीं मुझे IIT करना ही तो करना है। फर्स्ट टाइम में जब AITRIPL हुआ था, पूरे फैमिली हमें प्रेशर दिया था कि एडमिशन ले लो, लेकिन हमने किसी का नहीं सुना। भाई आप लोग 1 रुपया मत दीजिए, हम पढ़ लेंगे। मैं पूरा कॉन्फिडेंस है, अपने मेहनत पर मुझे विश्वास है कि हम अच्छा करेंगे अगले साल। तो हम किसी गार्जियन के, अपने मम्मी पापा भैया किसी का भी हम बात नहीं माने थे। नेक्स्ट टाइम हमने अपने अटेम्प्ट लिया IIT क्वालिफाई। तो इस तरीका से हार्ड डिसीजन लेने पड़ता है, गार्जियन के विरुद्ध भी जाना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को प्रूव करना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कुछ ना कुछ रिजल्ट बीच बीच में गार्जियन को देते रहो, चेहरा पे खुशी मिलते रहे गार्जियन को आपके मेहनत के सहारे, तब गार्जियन सपोर्ट करे। হ্যাঁ অনুরূপ দাস একটা কোয়েশ্চেন আছে। অনুরূপ বলো। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल है कि आप जब भी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में गुजरते थे, तब आप खुद में मोटिवेशन कहाँ से लाते थे? मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेटेड हम बहुत ज्यादा हो, ठीक है। प्लस दूसरा बात है कि स्टोरी पढ़ा करिए, गरीब से, जैसे में KFC है, इस सब का स्टोरी पढ़िए, मुकेश अंबानी उसका स्टोरी, जीवन मतलब लाइफ, जो भी हो, जीवनी पढ़िए, सबका पता चलेगा। जैसे हम पढ़ते थे कहानी गरीबों लोग का, गरीब से अमीर कैसे बन, ये तरीका है। दूसरा चीज है कि सपना अपना एक पालिए कि आपको मुंबई में एक बड़ा सा बंगला हो, दिल्ली में बंगला हो, मर्सिडीज गाड़ी पे घूमना हो, या जो भी हो, उतना गाड़ी का नाम नहीं जानते, बट एक सपना पालिए और सपना को पालने के लिए जी जान लगा। जितना मेहनत करने पड़े, मेहनत से कहीं पीछे नहीं हटते, लेकिन सपना बड़ा रहेगा तभी तो ये खुद अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होता है। नहीं भाई, मुझे सपना है कि ये करना है तो करना है, उसके लिए मुझे मेहनत जितना करना पड़े हम करें। तो क्या सपना देखना है कि इंडिया खेलना है, ठीक है, और उसके पीछे मेहनत करना है। हाँ, मेहनत ही एक है कि सक्सेस का मेहनत ही केवल की है, और उसके अलावा कोई की। एकदम सही बात बोले आप। खत्म करके और ऊपर दूसरा कंफर्ट जोन तैयार करते हैं और यहाँ से फिर उस स्टेप पे जाते हैं, फिर उसके बाद फिर अलग कंफर्ट। तो ऐसा आपके भी लाइफ में आया होगा कि कुछ अचीवमेंट लेने के बाद कि यार अभी रुक जाते हैं, यार आनंद बहुत कुछ हो गया, ऐसा आपको कभी लगा क्या? या आपने उस समय क्या किया, मतलब तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए। जैसे कई बार स्टूडेंट्स होता है, जैसे क्रिकेट में भी होता है या किसी भी जगह पे, कि यार चलो जैसे लोगों ने तारीफ किया, हाँ अच्छा खेला, तो थोड़ा सा एक उसके अंदर में एक बात आ जाती है और एक कंफर्टनेस आ जाता है और वो अगला मैच बिगाड़ लेता है, या कोई बिजनेस कर रहा है वो अगला बिजनेस बिगाड़ लेता है। तो इस टाइप की कभी बात आपके अंदर या आपके फ्रेंड सर्कल में जो आपके साथ थे, ऐसी कोई फीलिंग आई होगी? अभी तक जो भी हम हैं, हमको लगा कि मैं अभी जी रियलिटी है मेरा ये, अभी मैं कुछ नहीं, मतलब कंफर्ट कभी नहीं हुए आप ना। हाँ, तो यही एक मैं यूथ के लिए मैसेज देना चाहता था कि कंफर्ट अगर हो गया आदमी तो फिर वो ऊंचाई नहीं पा सकता जो आपने पाई है, या और भी आप आगे पाने वाले हैं।
तो मैं समझता हूँ अभी भी आप अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते होंगे। नहीं। ओके सर, ओके ओके। वैसे काफी खुशी हुई आपसे मिलकर, देख रहा था मैं आपको। जी सर। हमारे एक हैं राजवीर कुमार जी, जिन्होंने सवाल किया था, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है आपके बारे में बता के कि सुपर 30 मुझे भी पिक्चर अच्छा मैंने लगा कभी सर उन्हें आपसे दिखाई बात थी, जो आपके ऊपर जो एक पिक्चर बनी हुई है, वो पिक्चर दिखाई थी मैंने उन्हें कभी, तो उन्होंने मुझे उसका हवाला दिया कि जो एक्चुअल आनंद जी हैं वो भी आ रहे हैं बोले उसमें, तो आप आइए बोले, काफी कुछ उनसे सीखने मिलेगा और अच्छा लगा आपसे जाने। थैंक यू। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अभी काफी स्टूडेंट आपका वेट कर रहे होंगे आपसे सवाल करने के लिए। थैंक यू। शुभदीप दास का, हाँ हाँ। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस उस टाइम में आता नहीं है। वो सोचने लगता है कि ये सक्सेस मुझे आएगा क्या नहीं आएगा, मुझसे होगा क्या नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि कैसे वो डटे रहे अपने टारगेट पे, कि कैसे मेंटली स्ट्रांग रहे कि शायद अभी सक्सेस नहीं आ रहा है लेकिन वो आज नहीं तो कल आना ही आना है। मतलब वो टाइम में वो सर्वाइव करे, मेंटली स्ट्रांग रहे। देखिए, इस पे एक बात हम जो है, हम अपने आप को सेल्फ कैसे मोटिवेट होते जब बता रहे हैं रेगुलर। एक शायरी है जो हम लोग कॉमन आंसर सुनाते थे, वो मुझे अभी तक याद है, और वो शायरी हमेशा हम लोग मतलब बराबर अपने आप में बोलते रहते। वो शायरी क्या है कि बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, बुझी हुई समा फिर से जल सकती है, भयंकर से भयंकर तूफान में भी किश्ती निकल सकती है मेरे दोस्त, हिम्मत कभी मत हारना, हौसला रखना, कभी भी किस्मत बदल सकती है, कभी भी किस्मत बदल सकती बहुत है। बढ़िया तो सर, बहुत बढ़िया। सेल्फ उसको मोटिवेट करता है कि इंसान को कभी हिम्मत ही नहीं हारना चाहिए, कभी भी किस्मत बदला जा सकती है। वो एक दिन नहीं होगा कि आज कल हो जाएगा, नहीं, कभी भी हो सकता है। समय 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी समय लगे, वो लगेगा। जिसको जितना समय चाहिए उतना लेगा वो। जैसे IIT जी करने के लिए 2 साल समय चाहिए ही चाहिए, तब अब सोचिएगा कि 1 साल 1.5 साल में कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। 2 साल आपको थ्रू और दिन रात मेहनत करना होगा, तब IIT होगा। उसी तरीके से अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो कितना उसको समय चाहिए वो उतना समय लेगा उसमें, लेकिन 1 मिनट भी जो है इधर उधर समय नहीं देना है। दिन रात अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करते रहना कंटिन्यू, तब जाके सफलता मिलता है। थैंक यू सर। मेरा और एक क्वेश्चन है सर, छोटा सा और एक सर क्वेश्चन है कि हम लोग सोच लेते हैं कि मैं 100% दे रहा हूँ इस काम के लिए, लेकिन शायद वो 100% नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो मतलब ये जजमेंट कौन करे कि ये 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब कैसे वो समझ में आए, मेरा खुद का भी या दूसरा किसी के लिए भी वो। अगर हेलो, आप क्या करना चाहते हैं पहले बताइए। नहीं, मैं मतलब गेम के लिए ही बोल रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए ही बोल रहा हूँ, दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब जो इंसान जो बनना चाहता है उसके अलावा कुछ और दिमाग में आया बात, समझिए वो इंसान 100% समय नहीं दे रहा। जो चीज करना रहता है उसके बारे में ही 24 घंटा उसको दिमाग में चलना चाहिए। जैसे हम IIT JEE की तैयारी करते थे, मेरे अंदर में चलते फिरते खेलते कूदते खाते पीते नहाते सोते हमेशा IIT चलना चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तभी IIT मेरा हुआ। इसके अलावा अगर हम खेलने पे ध्यान दे दें, बात करने पे ध्यान दे दें, माँ बाप का याद आने लगे, भाई बहन के याद आने लगे, परिवार का याद आने लगे, तो नहीं हो पाएगा। राइट सर, राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। 24 आवर्स उसको दिमाग में रखना पड़ता है हमेशा। ओके सर, ओके। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, दशरथ मांझी का, जो पहाड़ तोड़ दिए थे अपने, उनकी पत्नी का एक्सपायर हो गया था तबियत खराब होने की वजह से। उन्हीं का एक स्लोगन है कि तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक तब तक तोड़ेंगे नहीं तब जब तक तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ सही बोले। तो यही होना चाहिए, जब तक हम लक्ष्य को प्राप्ति ना कर लें तब तक मेहनत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ओके और सर, ओके। जितना भी मेहनत कर रहे हैं उसको कभी भी 100 मत मानिएगा, समझिएगा कि हम 100 नहीं कर रहे, तभी 100 होगा। मनु शर्मा सर, नमस्कार सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भी हम अपनी लाइफ को सिक्योर करने या सक्सेस होने के लिए कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को हम सक्सेस होने तक कैसे कंप्लीट करते हैं,
यानी कि कोई भी डिसीजन, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ और अब मैंने कोई टारगेट सेट किया है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और उस स्टडी को करने के लिए कंप्लीट करते हैं हम, लेकिन बीच में जब डिस्टर्ब होता है ध्यान, तो हम अपने उस लक्ष्य को कैसे कंप्लीट करें, यानी उस पर कैसे फोकस करते रहें कि कोई भी लक्ष्य हमें और भी हम इधर उधर ना भटकें। तो आपको लक्ष्य पे मन भटकता क्यों, ये पहले खुद अपने आप से क्वेश्चन करिए। जी सर, जैसे मान लीजिए मैं एक रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में मैं मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ, तो मैं दोनों पे फोकस कर नहीं पाता, तो ये चाहता हूँ कि मैं दोनों पे फोकस करूँ और दोनों में ही सक्सेस हूँ, लेकिन बीच में ना किसी और भी एग्जाम की तैयारी के लिए आ जाता है, तो ये क्यों होता है सर, यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वैसे इंसान को अभी तक, जैसे हम भी बहुत सारे को देखे हैं, जिसका 2-2 3-3 लक्ष्य रहता है, वो इंसान सक्सेस नहीं हो पाता। लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए केवल एक पे फोकस करिए और उसी पे दिन रात मतलब मेहनत करिए, तब हो जाएगा। जी सर। हिसाब किताब रखना पड़ता है, करो या मरो, जो चीज करना है वो चीज करना है, नहीं इसके अलावा दुनिया में कोई काम ही नहीं करना, तभी वो लक्ष्य मिलेगा। चाहे रेलवे हो, चाहे डॉक्टरी का तैयारी हो, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कुछ, तब जी जाके सर। आपका मिलेगा। लेकिन सर आज का टाइम ऐसा है ना कि किसी भी एक फील्ड में सक्सेस होने से हम पूरी तरह कंप्लीट सक्सेस नहीं हो सकते। नहीं ये कौन बताया आपको? ऐसा तो अभी तक नहीं सुने हम कभी। हाँ, ये आपको कौन कौन बताया? सॉरी आनंद भैया, आई एम इंटरप्टिंग, इट्स अ वेरी वर्ड नहीं सर, क्वेश्चन। बताया नहीं है, मैंने हाँ, खुद ही इसको फील किया हुआ है। नहीं आप कैसे फील किया ऐसे, मतलब क्योंकि ये सर मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टीचर हैं, मेरे फादर हैं, भाई हैं, तो जो हमारे ड्रीम्स होते हैं बड़े बड़े, उन ड्रीम्स को हम किसी एक पर्टिकुलर जॉब से कंप्लीट नहीं कर पाते, केवल अपनी लाइफ को एक एंजॉय तरीके से जी सकते हैं, यानी जो बड़े ड्रीम होते हैं, बिग ड्रीम, उनको हम कंप्लीट नहीं कर पाते किसी एक जॉब से या किसी एक बिजनेस से। तो अलग अलग फील्ड में सक्सेस कैसे हुआ जा सकता है एक साथ? हाँ देखिए, बता रहे नहीं हैं, अगर बतावे, हाँ आप ही बताइए। अगर आप कुछ पाना चाह मतलब कुछ करना चाहते हैं कि हम ये बनना, और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी कोई नहीं बनता, इसके पीछे 100% मेहनत भी किया, दिन रात मेहनत किया, जी सर। पूरे दुनिया का उसके सपोर्ट में दुनिया भी लग गया, उसके बावजूद भी कभी कभी उसका सक्सेस नहीं मिलता। पता है क्यों? नहीं सर। क्योंकि उसका प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गया होगा, या जो जो चाहिए सक्सेस होने के लिए वो उसमें मेहनत ना करके कुछ और में मेहनत कर रहा होगा। जैसे में एग्जांपल देते हैं हम अपना, कि आईआईटी क्वालिफाइड, उसमें हम बताते हैं आईआईटी क्वालिफाइड होने के लिए मैथ के बारे में बताएंगे। जैसे में बहुत सारे चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ना के बराबर आता है। अगर अब हम दिन रात मेहनत उस टॉपिक पे करें जो क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो क्या मेरा आईआईटी क्वालिफाई होगा? नहीं होगा। जैसे हमें एग्जांपल दीजिए, अगर कोई बच्चा आईआईटी का तैयारी करता हूँ तो बता रहा हूँ, जैसे में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में, तो उससे क्वेश्चन मतलब 1% भी चांस नहीं है आने का। सॉल्यूशन ट्राइंगल से ऑलमोस्ट क्वेश्चन नहीं है पूछता, या पूरे ट्रिग्नोमेट्री से कहें तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री से मात्र 2 क्वेश्चन आता है, और समय लेता 5 से 6 महीना ट्रिग्नोमेट्री पूरा मेहनत करिएगा तो। अगर वेक्टर 3D की बात करें, वेक्टर मात्र 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में हो जाता है, 3D भी 1 सप्ताह 2 सप्ताह मात्र, अब क्वेश्चन आता है दोनों से 3। अब बताइए हमें दिन रात मेहनत किस पे करना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पे कि वेक्टर 3D? मेरे अनुसार से वेक्टर 3D तो इसी तरीके से कोई भी चीज का प्लानिंग होता है कि कहाँ पे हमें मेहनत करना है ज्यादा, कहाँ पे मेहनत करना है कम, शायद वो कैसे पता चलता है? एक सक्सेसफुल इंसान पिएगा तब वो बताएंगे कि कहाँ पे कमी आएगा आपको सक्सेस। अगर अपने मन से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में नहीं होगा तो सक्सेस नहीं होगा। इसलिए सक्सेसफुल इंसान से मिलना बहुत जरूरी होता है। सत्यजीत, गुड इवनिंग। आनंद सर जी, हेलो। गुड इवनिंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी काम करने के लिए अपने आप पे मतलब भरोसा या क्या बोल सकते हैं, विश्वास कैसे करें कि हम ये वाला काम कर सकते हैं?
कि मेरे से ये वाला काम होगा कैसे, मतलब मेरा मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते, मुझे मानना है। काहे कि लेकिन हाँ, कोई काम है, ठीक है, ये काम करना है, तो बस उसका 0 से लेकर के 100 तक का नॉलेज होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, तभी वो काम आपसे सक्सेस होगा। अगर नहीं पता है, मालूम है, तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए लेकिन दुनिया के हर काम कोई भी इंसान कर सकता है, ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम ऐसा नहीं होता है कि इंसान नहीं कर सकता, करेगा, क्यों नहीं करेगा। क्योंकि सर हम लोग मतलब जैसे फील्ड में है, मतलब जिस तरह का फील्ड में है, तो वो फील्ड में क्या होता है कि हम लोग जैसे आप समझे कि सर ये वाला फील्ड आपको पता है कि नहीं, हम लोग को मालूम नहीं कि जैसे बैटिंग करने जाते हैं तो 5 डाउन या 6 डाउन गए, मतलब बहुत कम रन पे बहुत ज्यादा विकेट गिर गया है, तो मेरा बारी है जब हम उतरे, तो उस टाइम में हम लोग जाके मतलब क्या सोचना चाहिए कि हम कर सकते हैं कि नहीं, तो ऐसे वाला बोल रहे हैं कि मेरे से होगा कि नहीं, ये वाला बोल रहे पूछ रहे कोई हैं कि आप। डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए हो, उससे कैसे उस समस्या से कैसे उतर पाए हो, कैसे उसका समाधान करे, फंस गया कोई भी समस्या में फंस गया, अपने आप में पहले कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है कोई भी काम करने के लिए, ये चीज हम कर सकते हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो तभी आप कर सकते हैं। अगर डर गए कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्या होगा ना होगा, तो वहां पे आपका दिक्कत आए। लेकिन अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया तो आपका हो जाए। शायद आंसर मिला सत्यजीत। कॉन्फिडेंस होता है, एक फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो अंदर में कॉन्फिडेंस है, तभी तो कि सारे बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी पूछे, हम बता देंगे। ये कॉन्फिडेंस है, और क्या है, सब कुछ थोड़ी मुझे याद रहता है, क्योंकि अंदर में कॉन्फिडेंस है कि बता दें, तो इसीलिए बता देते हैं सारे क्वेश्चन। अगर डर गए कि शायद हमसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चा, नहीं बनेगा, तो शायद हमसे ना बने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज है। ओके, थैंक यू सर। सोना वर्मा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं सोना वर्मा बात कर रही हूँ छत्तीसगढ़ से, और सर मैं बीएससी सेकंड ईयर कर रही हूँ कॉलेज, और मैं साथ साथ में यूपीएससी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ सर। तो सर जैसे कि मैं साथ साथ में मॉडर्निटी वन एप्लीकेशन को भी यूज करती हूँ, तो मेरा क्वेश्चन था सर कि जैसे कि हम किस तरीके से अपना स्टडी करें और किस तरीके से हम अपना टाइमिंग दे, जो कि हम साथ साथ में यूपीएससी भी कर सके, प्लस अपना जो मॉडर्निटी वन है उसको भी हम यूज कर सके। मतलब कि किस तरीके से हमें स्टडी करनी चाहिए सर, मतलब कितने घंटे करने चाहिए सर। और अपना कभी कभी ऐसा सिचुएशन आते हैं सर, जैसे कि मैं ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, और कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर रहता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना कि ताकि एकदम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ सर। ताकि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर हमें? इसमें अपना लक्ष्य को देखते हुए आपको हमेशा याद रखना होगा कि हमें यूपीएससी करना। और बाकी रहा जो आप कुछ स्टडी कर रहे हैं साइड से, तो उनको बैलेंस करते हुए आपको चलना होगा। समय तो दोनों लगेगा ही दोनों। जैसे मैं एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं कि मेरे एक संजीव जी जो हैं, मेरा 11th-12th से ही साथी रहते, साथ साथ में IIT धनबाद में वो भी गए और इस बार यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल ऑप्शन उनका था, तो उनका ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल था, तो वो साइड से इलेक्ट्रिकल को इस तरीका से पढ़े, वो यूपीएससी में ऑप्शन लेके क्वालिफाई हुए। तो आई थिंक टाइम आपको देना होगा, फ्री टाइम जितना भी है वो यूपीएससी पे दे दीजिए, और बाकी सब समय जो है अपना जो भी साइड से पढ़ाई कर रहे हैं उसका कराइए, मेरा मतलब। बाकी जो है खेल कूद में थोड़ा कम समय लगाइए, थोड़ा और घूमना फिरना कम करिए, और क्या, दिन रात मेहनत करिए यूपीएससी। हाँ, और कभी कभी मतलब ऐसे सिचुएशन आते हैं ना सर, ताकि मतलब कि ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा इस तरीके से। और मैं सोचती हूँ ना सर कि जैसे कि यूपीएससी में ना, जैसे कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं और अच्छे परसेंटेज से मैं पास हूँ, इस तरीके से मेरा मतलब कि सोच है सर। तो हमें स्मार्ट वर्क किस तरीके से करने चाहिए सर? जैसे कि क्वेश्चन जैसे हो गया, तो कैसे कैसे क्वेश्चन मतलब पढ़ने चाहिए हमें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अंक ला सके सर यूपीएससी में। हाँ तो जी, यूपीएससी में कैसे पढ़ना चाहिए? हम तो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाते, मुझे क्या पता। हाँ मतलब क्वेश्चन तो आई मीन बता सकते हैं ना कि जैसे कि किस तरीके से, जैसे
कितने साल के ओल्ड क्वेश्चन और किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, इस तरीके से मेरा क्वेश्चन है। स्टडी करने का तरीका बता सकते हैं, जैसे हम कैसे करते थे तो बता रहा हूँ। जैसे में कोई भी अगर आप क्लास ज्वाइन किए हैं यूपीएससी का, तो टीचर जो पढ़ाते हैं उसको एक अपना नोट्स बनाइए। वो नोट्स जो है एज ए स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, एज ए टीचर। जैसे मान लीजिए कि वो चीज आपको खुद को आपको पढ़ाना किसी को, तो वो चीज आपको अच्छे से सब कुछ याद हो जाएगा और अच्छे से आप किसी को समझा भी पाएंगे। अगर किसी को आप समझाने का क्षमता रखते हैं तो यूपीएससी क्वालिफाई करने का भी क्षमता रखते हैं। इसीलिए हम इसका एग्जाम्पल बेस्ट देता हूँ। जब मैं बच्चों को आईआईटी के लिए पढ़ाता हूँ तो आईआईटी के लिए बोलते हैं जो हम पढ़ाए हैं उसको एक डायरी में अपना नोट्स बना दो, और वो नोट्स जो है तुम्हारा अपना समझ होना चाहिए। मेरा लाइन कभी नहीं होना चाहिए, मेरा डिक्टेशन कभी नहीं होना चाहिए। जो तुम समझे वो उसको लिखो और अपने लैंग्वेज में लिखो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, जो भी भाषा हो, लैंग्वेज हो, उसको अपने लैंग्वेज में लिखना चाहिए जिससे आप समझ सके। किसी और को समझना नहीं हो, डायरी की आप पढ़े वो समझ में नहीं आएगा। सेल्फ नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। यस सर। हाँ, हम लोग सुपर 30 में सारे बच्चे अपना सेल्फ नोट्स बनाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इतना बताने के लिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, मोस्ट वेलकम। जय किशोर, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है क्या? सर बहुत अच्छा लगा सर, आनंद सर से बात करके कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा है सर। सर मेरा क्वेश्चन था आनंद सर। हेलो। हाँ 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 सर मेरा क्वेश्चन था सर, जब आपका स्टार्टिंग जब टाइम था जब आप सब्जी भी बेचते थे उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते थे, तो उस वक्त सर अपने आप को मेंटली अपना वो कैसे बैलेंस रखते थे सर? जैसे मेंटल टफनेस, तो अपने आप को उस वक्त आपको सब्जी भी बेचना रहता था, रात को पढ़ते भी थे, तो अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रांग रखते थे सर? भाई दिन रात आईआईटी के बारे में सोचते थे, उसके अलावा कुछ दिमाग में नहीं था। और मेरा सपना था मर्सिडीज गाड़ी घूमने का, और बहुत सुंदर लड़की से शादी हो, वो भी इंजीनियर डॉक्टर हो, ये सब सपना लेके मेरा बंगला हो, ये सब सपना हमेशा 24 घंटे में दिमाग में चलते रहता था। तो इसीलिए दिन रात पढ़ते थे। और क्या कि जब एक ही रास्ता मेरे पास, पढ़ाई, उसके अलावा कुछ उपाय मेरे पास नहीं है। जिस दिन सपना होकर पाल लेगा कि बहुत बड़े घर की लड़की से शादी हो, सुंदर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, और आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे वाइफ भी इंजीनियर है, मेरे पास अपना पटना फ्लैट है, गाड़ी है, सब कुछ है मेरे पास, बट मर्सिडीज अभी नहीं खरीदा हूँ। तो सपना पालो, दिन रात उसी के बारे में सोचो कि कैसे हमें प्राप्त होगा। और केवल एक ही रास्ता है, मेहनत। और मेहनत लेकिन वही सही डायरेक्शन में होना चाहिए। वो डायरेक्शन जो है किसी के गाइडलाइन के थ्रू होते मिलते रहेगा। जो सक्सेसफुल इंसान हुआ तो आराम से लक्ष्य का प्राप्ति मिल जाएगा, और कभी डिमोटिवेट होगा ही नहीं। लक्ष्य के बारे में दिन रात सोचता, कभी नहीं डिमोटिवेट होता। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। क्या क्या लक्ष्य बनाना पड़ता है, सपना देखना पड़ता, तब होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, बट सर क्या होता है सर, वो मेंटली स्ट्रांग रहना सर, क्योंकि गेम के साथ साथ दिमाग को भी स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी होता है सर। तो इस वजह से आप जब उस टाइम में वो स्ट्रगल वाला टाइम सर फेस कर रहे थे, तो अपने आप को कैसे रखते थे सर? अपने आप को भाई क्या करना है, कुछ मजबूरी है, दिन रात मेहनत करना, उसके अलावा कुछ है उपाय क्या? आनंद जी, वो सुपर 30 सिनेमा में वो ऋतिक सर ने जो एक डायलॉग बोला था, वो आपका आनंद आपका जो आनंद सर है वो बोलते थे कि नहीं मालूम नहीं है, लेकिन वो क्या है तुम्हारे पास खोने के लिए तो डर रहे हो, ये बोलते थे। ये बहुत अच्छा मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा है, कोट है। सही बात है, खोने के लिए है ही नहीं तुम्हारे पास कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, आई थिंक ये बोलते थे, है ना आनंद भैया? ये आनंद सर बोलते थे ना। और मेरा एक स्टूडेंट एक्चुअली वो आज ज्वाइन कर नहीं पाए, उनके उधर बहुत बारिश हो रहा है, तो मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा है। थोड़ा सा वो फिल्म रिलेटेड है। वो अभी मेडिकल के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस पढ़ रहा है। तो हाँ, तो वही पढ़ता था मेरे पास। तो मुझे व्हाट्सएप पे सवाल आया है कि
आनंद सर के ऊपर एक हमला हुआ था और उन्होंने भी बहुत मुश्किल से अपना मतलब जो सुपर 30 चला रहे थे उसमें भी बहुत दिक्कत आए। तो जब वो हमला हुआ वो डरे नहीं, डटे रहे कैसे? मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम अपने मुझे हमला भी कर देगा कोई, तो फिर डरेंगे थोड़ी। अपना लक्ष्य के प्रति कभी समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सर उनको हमला हुआ, उसको टेकल किए, किसी तरीका से अपना सिचुएशन को संभाले। बट उनका जो लक्ष्य था कि सुपर 30 हमारा आगे हमेशा बढ़ता रहे, कभी रुके नहीं, और वो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा ध्यान में रखते हुए बच्चों को दिन रात मेहनत करके पढ़ाए। और आज सुपर 30 का फिल्म भी बना, बच्चे लोग दुनिया देखा भी, अच्छा लगा मुझे भी। हाँ, क्योंकि जैसे ये आप भी सुपर 30 में पढ़ाते थे, आई थिंक इन बिटवीन कुछ दिन थे ना आपसे बात जब हो रहा था, 6 महीने थे ना? हाँ 6-7 महीने पढ़ाए थे। रोहित आई थिंक उसने लिखा है नहीं, सर नेगेटिव पीपल को अवॉइड कैसे करें ये। नमस्ते सर, मैं रोहन भंडारी बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, मेरा कोच अर्णव शाह है, अभी ऑनलाइन में है। तो सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मैं पेस बॉलिंग करता हूँ। तो सर अच्छा। बाहर के जो क्रिकेट के बाहर के जो दुनिया है उसमें सर बहुत सारे नेगेटिव लोग नेगेटिव बातें करते हैं कि तुम खेल पाओगे क्या, इतना दूर जा पाओगे क्या, तुमसे पॉसिबल है क्या। तो सर वो चीज़ को अवॉइड कैसे करें? दुनिया को बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। मुझे एक कहावत है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एक कहावत है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो मतलब नहीं रखना, अपने आप से मतलब रखना है, ठीक है। दुनिया से मतलब नहीं रखना, जो तुम्हें करना है वो अकेले करना है, कोई साथ नहीं देगा। इसलिए दुनिया से हमें क्या मतलब है। हाँ, सक्सेसफुल एक इंसान बनने के बाद दुनिया से मतलब रखो, ज्यादा बेटर होगा। यस सर। सर और एक हाँ। क्वेश्चन था मेरा, और सर मैं क्रिकेट में पेस बॉलिंग करता हूँ। तो पेस हाँ, ठीक है। बॉलिंग का एक पेसर का एक बहुत बड़ा माइंडसेट होता है क्रिकेट में। जब वो कोई गेम खेलता है तो एक माइंडसेट लेके मैच में उतरता है। तो सर हाँ। उस माइंडसेट का हिसाब से अगर वो उसमें नहीं कर पाया, अगर नहीं कर पाया तो उस क्या करेंगे? तो कारण ढूंढे ना, क्यों नहीं कर पाया। हाँ, क्योंकि स्लेज हो रहा है, ये सब हो रहा है, और फिर मेरे को एक ओवर दिया गया, उसमें दबाव है, उसमें जाके मैंने प्रेशर में मार पड़ गया मेरे को। फिर उसमें सर डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि क्यों मार पड़ गया ऐसे। तो उसके बारे में सोचता हूँ तो फिर और उस पे गंदा हो जाता है। कॉन्फिडेंस का कमी है, अंदर में डर है कि शायद ऐसा सिचुएशन आया है, कैसे बॉलिंग करें। तो डर नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ नॉर्मल के तरीका से, अंदर में डरना नहीं है, नॉर्मल तरीके से अगर बॉल फेंकोगे तो सही जाएगा। डरते नहीं है, जब अगर कुछ मार पड़ गया तब थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखो क्रिकेट है भाई, तो खेलेगा तो कोई तो मारेगा ही। जैसे में तुम बॉलर हो, अगला आदमी कोई खिलाड़ी है, बैट्समैन बहुत तगड़ा है, तो मारेगा ही ना। है? हाँ, लेकिन अगर कोई बैट्समैन नहीं है, कोई नॉर्मल बैट्समैन है, वो अगर वो बॉल को मार दे तब चिंता का विषय है। हाँ सर, वही। नहीं, हाँ, समझ गया सर। वही बॉल बैट्समैन है तो मारेगा ही। ठीक है सर, थैंक यू सर, आप मेरे को आंसर दिए, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू आनंद जी। अब हम लोग के ये सेशन में आए और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे को भी सीखने को मिला। मैं एक क्रिकेट कोच हूँ, उसके साथ साथ मोटिवेटर भी हूँ। तो आपसे जो सीखा और सुना, मेरे को लगा है कि आपको कोई मोटिवेट किया है। तो आपको कौन मोटिवेट करता था और कैसे? हम एक सेमिनार बताए तो लगभग 4-5 वो चीजें हैं मेरे साथ घटना घटी, उसके कारण हमने मोटिवेट किया। एक पहला आपका स्टार्टिंग में बताए थे कि पापा मुझे जब मिलाए थे लोगों से, तो मुझे सबसे निगेटिव फीडबैक मिला। सब बोला कि भाई कहाँ साग सब्जी बेचने वाला IIT करता है, देखो मोहल्ला में सब लोग, सब डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS, उनके बाल बच्चा IIT नहीं करता, आपके बाल बच्चे कैसे करें। ये मुझे दिल पे लग गया था, भाई इसका जवाब जरूर देंगे। ये एक चीज, ये मोटिवेट हमें हुआ। दूसरा चीज हुआ था, मेरे पिताजी जब पटना में काम करते थे, तो उनको देख करके मुझे बहुत अंदर से
टूट जाते थे, मतलब दर्द होता था। मेरे पिताजी मतलब धूप, कड़ा कड़ा पूरा धूप है, पूरा पसीने बहे जा रहा है, काला आदमी हो गया, वो मेहनत लगता था कि कैसे ये मतलब दूर होगा, ये समस्या कैसे दूर होगा, इसके लिए मुझे जी जान मेहनत करना होगा। एक वो मोटिवेट हुए। तीसरा एक मोटिवेशन मिला मुझे, एक सेमिनार हमने अटेंड किया था बिहार में, कोई बड़ा सेमिनार हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री भी आए थे और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष लोग आए थे। उसमें एक स्टूडेंट आया था, उसमें एक स्टूडेंट आया था जो आईपीएस था, मुजफ्फरपुर के था, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वो अपना स्टोरी एक सुनाया था मुझे कि हम जो है दारू जहाँ बिकता था वहां पे अंडा का चखना बेचते, तो अंडा के चखना बेचते थे। तो उसका स्टोरी बताया कि उसी तरीका से इंस्पायर्ड हुए उनका स्टोरी सुन करके, ये इंसान अंडा अगर बेच करके आईपीएस बन सकता है। तो और इसका भी पेपर में आया था, न्यूज में आया था। तो उसी दिन मेरा भी सपना हो गया कि भाई मेरा भी पेपर में आना चाहिए कि एक सब्जी बेचने वाला बंदा आईआईटी क्वालिफाई। ये मुझे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला था वहां से, उस सेमिनार से। हाँ, कि मेरा भी पेपर में आना चाहिए, मीडिया में आना चाहिए, जो भी हो, लेकिन रियल में आया, सपना मेरा पूरा हुआ। ये था मेरा और मोटिवेटेड। एक चीज ऐड करूंगा साहिल सर के लिए, एक्चुअली आनंद भैया आपसे तो उनके बारे में बात हुआ नहीं, टाइम ज्यादा है नहीं, पर जैसे आपको पता है जब हम थे आईआईटीज में बहुत सारे लड़के आते हैं, पूरे देश के लोग आते हैं, तो हमें बहुत लोग मिलते हैं, हम जब बहुत कल्चर होते हैं, पूरा डाइवर्सिफाइड कल्चर होता है, तो बहुत लोगों से हम मिलते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बहुत होता है। आप जैसे लोग, साहिल सर जैसे लोग, आपको मैं बोलना चाहूंगा लास्ट 2 साल से जब से लॉकडाउन हो है, ये अपने घर पे बैठ के जो जो इनके स्टूडेंट्स है, इनके लिए वो फ्री में टेक्निकल चीजें जो होते हैं क्रिकेट के लिए, जैसे क्रिकेट के सर हैं, मेंटल एस्पेक्ट जो होते हैं, जो लड़के गरीब हैं, जो लड़के को कुछ मतलब कोई दिक्कत है, सबके लिए ये लगे पड़े हैं। मैंने लास्ट 2 साल से देखा हूं उनको, और इनका जो मेहनत है लड़कों के लिए, जैसे मैं पहले बोला, हम बहुत लोगों से मिलते हैं जब हम आईआईटी में थे, आप भी मिले आपके बैच में, मैं इन जैसे लोगों को बहुत कम देखा लाइफ में। तो एक्चुअली ये जो है हमारे लिए, ये भी बहुत बड़े मोटिवेशन है, मतलब ये खुद में एक मोटिवेशन है, जो काम ये कर रहे हैं सबके लिए, सभी बच्चों के लिए, ये बहुत मोटिवेटिंग है। और जो भी है आज इधर, मैं बोलना चाहता हूँ कि शायद अपना काम ठीक से करना चाहिए। सर मुस्कुरा रहे हैं, पर ये बोलना बहुत जरूरी था कि वो क्या काम कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, जब से ये लॉकडाउन हो रहे हैं, रात दिन ये मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए वीडियोस बनाते हैं, उनके टेक्निकल फॉल्ट्स निकालते हैं, उनके लिए मेंटल स्ट्रेंथ का सेमिनार करते हैं। मेरे लिए भी सर है, क्योंकि मैं इनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत ऊपर लेवल चीजें मैंने बहुत सीखा। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है मैं इनको फोन करता हूँ, एंड इटसेल्फ ये एक खुद इंस्टीट्यूशन है। तो जो भी है बच्चों लोग, इनके लिए जो कर रहे हैं वो बहुत बहुत बड़ा चीज है। एनीवेज आई थिंक आनंद जी ने जो बोला, अगर किसी चीज से आप प्यार करते हैं और जी जान से लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो यही बात है, मोटिवेट, ये प्यार, ये कोई चीज को लेके प्यार, अपने अंदर प्यार होगा तो मोटिवेट हम लोग रहेंगे सारा जीवन, किसी भी चीज में। आनंद जी जैसे पढ़ाई लिखाई या आईटीआई, उनके अंदर वो ख्वाब था तो मोटिवेटेड रहे। तो मेरा भी ये प्यार था क्रिकेट को लेके, तो मैं भी मोटिवेटेड हूँ और कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई अभी भी कर रहा हूँ, और जो मेरा स्टूडेंट है उन लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज आनंद जी से बहुत कुछ मेरे को भी, और मेरा जो स्टूडेंट लोग है उन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू आपको, थैंक यू बोल के क्या छोटा करूँ। अब नहीं, और एक चीज है एक्चुअली, आनंद भैया जो हमारे ग्राउंड रहते हैं, 1 मिनट है, मैं उधर जो हमारे आईआईटी के ग्राउंड है उसके आसपास ज्यादा आते नहीं थे, ज्यादा टाइम लाइब्रेरी में रहते थे और पढ़ाई कर रहे थे, और मैं थोड़ा ग्राउंड में ज्यादा रहता था। तो पाठक सर को आप, आई थिंक आनंद भैया आपको याद होगा, AK पाठक। हाँ।
हाँ HOD थे पाठक हम सर से, हाँ हाँ एचओडी, हाँ उनसे बात हो रहा था जब मैं लास्ट ईयर गए थे, तो आपसे एक मिनट बात बाकी करेंगे है। वो, और मुलाकात करेंगे, और जब आप मर्सिडीज खरीदना तो बुलाएंगे जरूर, मुझे थोड़ा चढ़ना है आपका। अच्छा ठीक है। सपना देखिए, बस वो पूरा करना है। हाँ 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 ठीक। तो तो सर आप लास्ट में कुछ बोल के, मैं चाहता हूँ ये सेशन करो। हम यही कहेंगे कि भाई लोग कभी हिम्मत नहीं हारिएगा, हमेशा मेहनत करिए, अपना लक्ष्य की ओर हमेशा ध्यान रखिए, 24 घंटा अपने लक्ष्य के प्रति दिन रात सोचिए, दिन रात मेहनत करिए, डू एंड डाई वाला हिसाब किताब लगा दीजिए, करो या मरो, तब जाके आपका लक्ष्य का प्राप्ति मिलेगा। बस थैंक यू सर। थैंक यू आनंद भैया, थैंक्स फॉर योर चलिए टाइम।